हे एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग मास्टर सीरीज जो है वो कंटिन्यू है। और मैंने आपको बताया था कि आगे आने वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे एजेक्स, हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और हम पढ़ेंगे जेसन। और जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं उनको पढ़ेंगे। मैंने बोला क्यों ना इन चीज़ों को पढ़ने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं जो हमने प्रीवियस वीडियोस में देख ली हैं, उनको हमने रियल लाइफ में यूज़ कैसे करना है पहले मैं उनके ऊपर वीडियोस बना दूं, ताकि आप जब रियल लाइफ में काम कर रहे हो तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। तो मैं ये चाहता था, मैं अभी 2 से 3 वीडियोस रह गई हैं जो रियल लाइफ में हम यूज़ करेंगे, उसके बाद हम इन चीज़ों को कवर कर लेंगे। क्योंकि एजेक्स में आपको एक वीडियो में कवर करा दूंगा, मैं आपको जेसन एक वीडियो में कवर करा दूंगा, और मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको एक वीडियो में कवर करा दूंगा। उसके बाद स्ट्रिक्ट मोड जनरेटर, ये चीज़ें बचेंगी, इनको हम आगे 2-3 वीडियोस में देख लेंगे। तो कम से कम अभी तो हो गई हैं 23 वीडियोस अपलोड। हम आज का जो ये 24 वीडियो है, तो कम से कम 5 या 6 से ज़्यादा 5 या 6 वीडियोस होंगी आगे आने वाली। तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आगे हमने पढ़नी है, तो इन वीडियोस को देखना भी मत भूलिएगा। अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जल्दी जल्दी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, क्योंकि सारी वीडियोस इसी के अंदर आने वाली हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे लूप्स। लूप्स जो होते हैं उनको रियल लाइफ में यूज कैसे करना है, उसके अंदर कंडीशंस को कैसे ऐड करना है, उसके अंदर फंक्शंस को कैसे ऐड करना है, आज सारे के सारे हम देखेंगे। उनके अंदर मेथड्स को कैसे ऐड करना है लूप्स के अंदर, तो वो हम देखेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है, लूप्स लूप्स जो हैं वो सही से समझ नहीं आते काफ़ी लोगों को। अगर आपको लूप सही से समझ में आ जाए तो आपके लिए प्रोग्रामिंग में आगे रियल लाइफ में कोड करना बहुत इजी हो जाता है। अगर आपको लूप सही से समझ में आ जाए तो आप प्रोग्रामिंग में चीज़ों को बड़े अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कोड है वो तो मैं कल से, जो मैंने आपको एक बात बोली थी, कल से जितनी भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, कल से लेकर जब तक वीडियोस अपलोड करूंगा इस यूट्यूब चैनल पर, उनका सोर्स कोड फ्री में मैं प्रोवाइड करूंगा। तो कल मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोर्स कोड दिया था, आज भी आपको मिल जाएगा। अब हर वीडियो का जो भी कोड करूंगा मैं इस यूट्यूब चैनल पर, वो सारा का सारा सोर्स कोड जो है वो आपको फ्री में डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ से इसको कट कर देता हूँ सबको, और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, सिंपल एक लगा लेता हूँ फॉर लूप। फॉर लूप आपको पता होगा, अगर लूप्स आपको बनाने हैं तो लूप्स के 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले फॉर लूप का ये जो है लिखने का तरीका सिंपल से है, फॉर राउंड ब्रेसेस, उसके बाद करली ब्रेसेस, ये 3 चीजें आपको लिखनी है। उसके बाद सबसे पहला होता है इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल को आप इनिशियलाइज कर लीजिए। फॉर लूप सबसे इजी रहते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक ही लाइन में सारा का सारा कोड हो जाता है। मैंने स्टार्ट कर लिया वेरिएबल 1 से, सही है। आई आई इज इक्वल टू 1, 1 से वैल्यू स्टार्ट होगी, और आई कब तक चलेगा, जब तक इसकी वैल्यू 10 नहीं हो जाती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार ये लूप चलेगा, और 10 बार काउंटिंग हम प्रिंट करेंगे। हर बार आई में क्या होगा, एक का इंक्रीमेंट होगा ना, 1 फिर 2 फिर 3। तो यहाँ पर मैं अगर अभी कंसोल लगाऊं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं सिंपली आई को अगर प्रिंट कराता हूँ, फाइल को करता हूँ सेव, यहाँ से करता हूँ कॉपी पाथ, गूगल क्रोम पर आता हूँ, न्यू टैब खोलता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और इंस्पेक्ट कर कर कंसोल में आ जाता हूँ। तो मैं यहाँ पर कंसोल के अंदर आ गया हूँ, और आप देख सकते हैं मेरे पास जो है वो काउंटिंग प्रिंट हो चुकी है। अभी मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ, और मैं आपको डॉक्यूमेंट में राइट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट लिख देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट। कंसोल में सही नजर नहीं आ रही, इसलिए मैंने बोला डॉक्यूमेंट में राइट कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर काउंटिंग प्रिंट हो चुकी है। मैं चाहता हूँ जैसी काउंटिंग प्रिंट हो, साथ में एक एक रो जब प्रिंट हो, सॉरी, एक जो है काउंटिंग प्रिंट हो, उसके बाद एक ब्रेक ऐड हो जाए। फाइल को करता हूँ सेव, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, तो अब आपको बिल्कुल सही दिख रही होगी।
सही है, सही से नजर आ रहा होगा सबको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है प्रिंट हो गई है। अगर आपको डिक्रीमेंट 10 से स्टार्ट करना हो तो आपको कैसे उल्टा फॉर लूप चलाना हो, तो सबसे पहले 10, 10 से 1 तक अगर प्रिंट करनी है तो 10 से लूप चलाना शुरू करेंगे ना। सबसे पहले 10, फिर 9, फिर हर बार एक वैल्यू कम हो जाएगी और कहाँ तक आएगी, 1 तक आएगी। और हर बार कम होगी तो यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटर देन, और हर बार कम होगी तो यहाँ पर माइनस माइनस। सिंपल फॉर लूप हमने चला दिया उल्टा। यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब हमारा टारगेट तो ये नहीं है, मैं दोबारा से इसको वैसे ही कर लेता हूँ जैसे पहले था। हमारा टारगेट तो ये नहीं है, हमने तो क्या करना है, हमने लूप्स के अंदर कंडीशंस को चेक करना है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ अगर, इफ, अगर, इसको पहले लिख लेता हूँ इसकी बॉडी। अगर जो है आई की वैल्यू, आई अगर इक्वल टू 4 हो जाता है तो क्या करो, ब्रेक लगा दो। बस इतना ही बोलना था। यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए ये क्या हुआ, गायब हो गया। क्यों गायब हो गया, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। अच्छा, अभी इसको समझ ही नहीं आ रहा कि ये ब्रेक ब्रेक किसके बाद लगानी है। हमने तो इसको बताना है कि 4 के बाद लगानी है, लेकिन ये इसको समझ ही नहीं पा रहा क्योंकि इसके अंदर हमने डायरेक्ट ब्रेक लगा दी है। हम ऐसे नहीं कर सकते। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इस ब्रेक को हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं एक दूसरी कंडीशन डालता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक इधर चेक करता हूँ इवन नंबर कौन से हैं और ऑड नंबर कौन से हैं। आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, ये इवन नंबर फाइंड करने का फॉर्मूला है। अगर आई की जो वैल्यू है वो 2 2 से अगर डिवाइड होकर उसका मॉडुलस 0 आ जाता है, मतलब आई की जैसे आई में तो 10 तक गिनती आ रही है, अगर आई में 2 आ रहा है तो 2 के 2 से 2 के टेबल में आता है। जी बिल्कुल आता है, 2 1 जा 2, और मॉडुलस क्या बचता है 0 बचता है। तो क्या 2 से डिवाइड हो जाता है 2? जी बिल्कुल हो जाता है। वो तो वो नंबर कौन सा है, वो नंबर इवन है। और अगर जो है वो 1 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता, 2 के टेबल में नहीं आता, तो 1 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, 2 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर इवन है, सॉरी ऑड है। तो यहाँ पर मैंने बोला अगर 2 से डिवाइड होकर उसका मॉडुलस 0 आ जाता है तो कंसोल में बता दो दिस नंबर इज इवन, कंसोल डॉट लॉग दिस नंबर इज इवन। 10 बार लूप चलेगा, 10 बार चेक करेगा कितने नंबर इवन है और फिर हमें कंसोल में प्रिंट करा देगा। और एल्स में मैं प्रिंट करा दूंगा सिंपली दिस नंबर इज ऑड, क्योंकि अगर इवन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है ऑड ही होगा, और तो कोई नंबर होता नहीं इवन और ऑड के अलावा। यहाँ पर भी इसको एक्सक्लेमेशन एक साइन दे देता हूँ, थोड़ा एट्रैक्टिव लगेगा। फाइल को करता हूँ सेव कंसोल। तो यहाँ पर देखें दिस नंबर इज ऑड, दिस नंबर इज इवन, दिस नंबर इज ऑड, दिस नंबर इज इवन, ये तो हो गया। उसके बाद ये तो अभी बता रहा है, सबसे पहले हमारे पास ऑड नंबर आता है ना 1, तो इसने ऑड बता दिया। मैं चाहता हूँ साथ में नंबर भी प्रिंट हो, तो मैं क्या करूँगा, कॉन्कैटिनेशन कर कर आई का साइन आई दे दूंगा, क्योंकि आई के अंदर ही सारी वैल्यूज आ रही हैं, तो ये मुझे साथ में नंबर भी बताएगा। फाइल को करता हूँ सेव। द नंबर इज ऑड 1, द नंबर इज इवन 2, द नंबर इज ऑड 3, द नंबर इज इवन 4, द नंबर इज ऑड 5, द नंबर इज इवन 6। इसी तरह 10 तक आने। अगर मैं 100 तक करना चाहूँ तो सिंपल मुझे यहाँ पर एक जीरो होल्ड लगाना है और ये 100 तक मुझे बताएगा कि इवन नंबर कौन कौन से हैं और ऑड कौन से। ये देख रहे हैं आप, इस सारे 100 तक मुझे बता रहे हैं। अब देखा आपने लूप की हेल्प से कितनी इजीली हम लोग कोई भी मैथमेटिक कैलकुलेशन कर सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में। कितनी, जैसे अब मुझे 100 ही नहीं, मुझे 1000 10,000 जितने मर्जी बार लूप चलाना हो तो मैं सिर्फ यहाँ पर काउंटिंग को चेंज करना है और सारे वो इवन नंबर और ऑड नंबर मुझे बता देगा। इतनी इजीली हमने मैथमेटिक कैलकुलेशन कर ली। और यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा और हार्ड करता हूँ। कंट्रोल एक्स, अभी तो इजी था, यहाँ पर लगा देता हूँ सेट इंटरवल। सेट इंटरवल क्या करता है,
सॉरी, मैं सेट टाइम आउट लगाता हूँ। सेट इंटरवल तो हर एक सेकंड के बाद चलता है। सेट टाइम आउट क्या करता है, आपको इधर सेकंड बताने, उतने सेकंड के बाद ये चल जाता है। अब मैं इसके अंदर वो डाल देता हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि ये 0 सेकंड के बाद चले। 0 सेकंड के बाद चले तो इसका मतलब फौरन ही चले ना। फाइल को करता हूँ उससे और आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर अब मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से, यहाँ बल्कि ये हटा देता हूँ, इवन नंबर ऑड नंबर। मैं सिर्फ सिंपल आई को प्रिंट कराता हूँ, देखता हूँ मेरे पास क्या आ क्या रहा है। असल में मैं देखना चाह रहा हूँ मेरे पास काउंटिंग क्या आ रही है। यहाँ से स्पेस को हटा दिया, रिफ्रेश करता हूँ तो ये मुझे बता रहे हैं आपके पास 10 बार 11 आ रहा है। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है, अगर मैं इधर 1 सेकंड करूं टाइमर, 100,000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो ये देखिए 1 सेकंड के बाद मेरे पास 10 बार 11 लिखा हुआ आ रहा है। ये देख रहे हैं आप, इसका मतलब है 10 बार 11 लिखा हुआ आ रहा है। सबसे पहले लूप चला, आई की वैल्यू हुई 1 और हर बार पहले इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू थी 1। उसके बाद इस टाइम आउट के अंदर आया, लूप तो पहले चल गया था एक बार, सही है, लूप ने अपनी काउंटिंग प्रिंट कर दी थी, सही है, समझते हैं आप, लूप ने 10 तक काउंटिंग प्रिंट कर दी थी। उसके बाद आई आई को मैंने बोला अगर कोई भी वैल्यू आपके अंदर 2 से डिवाइड होकर उसका मॉडुलस 0 आ जाता है तो वो मुझे दे दो, सही है। आई होप कि आप समझ रहे हैं कि अगर मैं आपको इसको डॉक्यूमेंट में राइट करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता तो चले असल में आ क्या रहा है। यहाँ पर आता हूँ, इसको अलर्ट सॉरी इसकी जगह डॉक्यूमेंट करता हूँ। ये बेसिकली 10 बार 11 लिखा हुआ आ रहा है। फाइल को करता हूँ सेव और आपको दिखाता हूँ। अच्छा, 1 सेकंड के बाद आया, इधर ब्रेक भी लगाता हूँ, इसी को कॉपी यहाँ पर पेस्ट, फाइल को करता हूँ सेव और दिखाता हूँ। तो ये क्या हो गया, ब्रेक क्यों नहीं ऐड हुई। अच्छा, ये ब्रेक मुझे यहाँ पर नहीं लगानी, मुझे जैसे ही लूप खत्म हो उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट में ब्रेक लगानी। फाइल को करता हूँ सेव, तो ये देखिए 1 सेकंड के बाद मेरे पास वो ब्रेक ऐड होके सारे के सारे नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 10 बार 11 प्रिंट हो गया। सबसे पहले लूप चलेगा, सही है, 10 तक उसने काउंटिंग प्रिंट कर दी। उसके बाद आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, अगर 2 से डिवाइड होकर को उसका मॉडुलस 0 आ जाता है तो आई की वैल्यू मुझे दे दो। इतना मैंने उसको कहा, कब दो, 1 सेकंड के बाद दो। वो लूप की वैल्यू और इसको मिक्स करके दे रहा है, इसलिए आपको सही क्लियर नहीं हो रहा कि कैसे प्रिंट हो रही है काउंटिंग। सबसे पहले लूप भी चल रहा है और वो प्रिंट भी नहीं कर रहा, लूप भी चल रहा है और वो प्रिंट भी नहीं कर रहा। यहाँ पर अगर मैं ऊपर भी कंसोल सॉरी डॉक्यूमेंट में आई की वैल्यू प्रिंट कराऊं फिर आपको शायद ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर मैं यहाँ पर भी प्रिंट कराऊं आई की वैल्यू को तो अब देखते हैं क्या होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले ये वाला आई चला, फिर उसके बाद ये वाला आई चला। सबसे पहले लूप की वैल्यूज चल गई, उसमें एक का इंक्रीमेंट हुआ, आई आई का इंक्रीमेंट 1 हुआ तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 11 हो गई। उसके बाद इसमें हमने बता दिया अगर कोई भी 2 से डिवाइड होकर उसका मॉडुलस 0 आ जाता है तो इस आई के अंदर ही आ जाए, इसीलिए वो उसको ऐड कर रहा है, एक का ऐड इंक्रीमेंट हो रहा है और वो आई की वैल्यू को प्रिंट करा रहा है। आई होप कि आपको अब सही से क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं एल्स पार्ट नहीं लिखूं तब क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं एल्स पार्ट नहीं लिखूं तो वो कहाँ गया, वो गायब हो गया। मैं अंडू कर देता हूँ, दोबारा से कंट्रोल जेड करता हूँ, तो वो इसका मतलब ये जो आ रहा है, ये जो 11 11 11 आ रहा है बार बार, ये कहाँ से आ रहा है। सॉरी, फाइल को सेव करता हूँ,
इसका मतलब हमें पता चल गया। अब ये जो 1 1 आ रहा था ये कहाँ से, सॉरी फाइल सेव नहीं हुई, रिफ्रेश रिफ्रेश किया, उसके बाद ये 1 1 क्यों नहीं आया? अरे यार मैं यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। अब बिल्कुल सही है, अब मैं दिखाता हूँ। सॉरी सॉरी, अच्छा ये मिस्टेक हो रही है, मुझे यहाँ पर इसको प्रिंट करना है और यहाँ से इसको बाहर लेके आना है, Ctrl+X Ctrl+V। फाइल को करता हूँ सेव, अब सही हो गया है। अब रिफ्रेश किया तो ये देखिए 1 1 1 आ गया। इससे हमें ये पता चला कि ये जो 1 1 आ रहा है ये यहाँ से आ रहा है। यहाँ से क्यों आ रहा है? लूप चल गया और इस कंडीशन को तो कोई पास ही नहीं की, उसके बाद एल्स पार्ट में आ गया और एक का इंक्रीमेंट हुआ और हर बार 10 बार लूप चला ना, और 10 बार उसने पहले 1 से 10 तक काउंटिंग प्रिंट हुई, 10 में 1 ऐड हुआ तो 11 हो गया। इस बार 10 बार लूप चला और 10 बार 11 प्रिंट हो गया। आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। अगर मैं इधर 11 कर दूं और फाइल को करूं सेव और रिफ्रेश करूं, ये देखें 11 और 10 बार 12 प्रिंट हो गया। अब ये क्या हुआ? अब एक का और इंक्रीमेंट हो गया। अब आपको सही से समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है, ये जो लूप चल रहा है ये किस तरह से वर्क कर रहा है। आई होप कि अब आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे लूप से रिलेटेड। लूप्स को असल में कैसे यूज करना है, लूप्स के अंदर कंडीशंस को कैसे ऐड करना है, लूप्स के अंदर सेट टाइम और सेट इंटरवल को कैसे ऐड करना है। और अब आपके लिए एक्सरसाइज क्या है, आपने सेट इंटरवल को यूज करना है, क्लियर इंटरवल को यूज करना है लूप्स के अंदर ही। और आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा, क्योंकि सारे वीडियोस इसी के अंदर आने वाले हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो का सोर्स कोड तो आपको फ्री में मिल ही जाएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर एक्सेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।